न्यू पेंशन स्कीम नेताजी पे लागू नहीं है, मंत्री जी पे लागू नहीं है, लेकिन इनको तो पेंशन छोड़िए, नया पुराना भूल जाइए, कोई पेंशन ही नहीं है, सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। ये रिटायरमेंट में टेंशन लेके घर जा रहे हैं कि उसके बाद अगले महीने से खाएंगे क्या। भारत के लोकतंत्र के अंदर मेरी भी आज 63-64 साल की उम्र, सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री, सबसे भ्रष्ट। और मैंने इसी जंतर मंत्र में 2017 में कहा था कि मोदी जी जुमलेबाज है। मतलब झूठ बोलने में आज के लोकतंत्र में इतना झूठ किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, जो कि हमारे लिए आज इस अखंड भारत के लिए जो है एक शर्मनाक है। लेकिन इसी देश में जहाँ पे 800 से ज्यादा वृद्धाश्रम चलते हैं, उस वृद्धाश्रम में कौन से ऐसे राम रूपी बेटे हैं जो छोड़ के आते हैं अपने माता पिता को, जो अपने माता पिता को साथ नहीं रख पाते। और इस कलयुग में अगर पिता नौकरी कर रहा है, उसका कम से कम पेंशन मिलने की उसकी नौबत रहती है, तो कम से कम बेटा पूछता भी है, बहू पूछती भी है। इस देश में जब ये अपने इस उम्र में रिटायर कर रहे हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इनका कौन देखभाल करेगा। और हम कहते हैं जय श्री राम। अरे जय श्री राम के नाखून बराबर भी अपने आचरण अपने अंदर तो पहले लाओ। दिन रात झूठ बोलते हो और फिर जय श्री राम। तो हमें सेवानिवृत्ति का आदेश पत्र नहीं रहता, हमें टर्मिनेट किया जाता है। 65 साल के बाद में टर्मिनेट कर दिया, ऐसा ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है। 42-44 साल हम जॉब करने के बावजूद सिर्फ 1.5 लाख रुपए हमारी ग्रेजुएटी है, उतना लेके हम घर जाते, ना कोई पेंशन ना कोई हमें बाकी का अमाउंट मिलता है। बात करें भारत की लाइफ लाइन की, ये समझना लोग, जनता समझती है इस चीज को। बैंकिंग सिस्टम, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़, पोस्टल सर्विस, रेलवे और LIC, ये चारों बेचने के कगार पे क्या ऑलमोस्ट बिकता जा रहा। और ये जो भारत थी, भारत की ये सब चीजें लाइफ लाइन थी। और जिसको जो बंदा ये देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाता था जोर जोर से, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। पूरे देश को कॉर्पोरेट के हवाले कर रहा है। अगर इसी भारत की कल्पना करनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी की क्या जरूरत थी? फिर भारत को आजादी किससे चाहिए था? आज ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे 2 शख्स के हवाले ये भारत की जा रही है। और भारत के मजदूर हों, मजदूर जब मैं बोलता हूं तो वो मजदूर आप खेत वाले मत समझिएगा, ये सब भी मजदूर के कैटेगरी में ही है, क्योंकि ठेके पे ही है एक तरह से। मैं जब मजदूर बोलूं तो PSU के कर्मचारी भी अपने आप को उसी मजदूर में शामिल समझे, और जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो मजदूर ही समझे आज की डेट में अपने आप को। इस सब का शोषण करने के लिए बड़े बड़े पैमाने पे जिस तरह से नया लेबर कोड हो, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखने की बात हो, चाहे कॉर्पोरेट के हवाले पूरे भारत की 80 से 85 करोड़ जनता को करने की बात हो, ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी एक साजिश है। और मैं फिर कहता हूं कि जो बैठ के अंधभक्ति में लीन है, जो अभी तक सपने में जी रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने में, उन सबके घर वाले भी इसी कतार में नजर आएंगे किसी न किसी कैमरे के फ्रेम में। खैर, रिटायरमेंट जब हमें देते हैं ना सर, तो हमें सेवानिवृत्ति का आदेश पत्र नहीं रहता, हमें टर्मिनेट किया जाता है। 65 साल के बाद में टर्मिनेट कर दिया, ऐसा ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है। 42-44 साल हम जॉब करने के बावजूद सिर्फ 1.5 लाख रुपए हमारी ग्रेजुएटी है, उतना लेके हम घर जाते, ना कोई पेंशन ना कोई हमें बाकी का अमाउंट मिलता है सर। और हम अगर किसी भूमिहीन रहता, कोई 65 साल के बाद में उसे मजदूरी करना है, वो बोलो मजदूरी, किसान की जैसे मजदूरी कैसा कर सकेगा? 65 साल अगर हमारे उम्र के हम 40, 42, 44 साल जब डिपार्टमेंट को दे दे रहे हैं, तो डिपार्टमेंट का फर्ज बनता है कि कुछ पेंशन, एक नॉमिनल पेंशन 1000, 2000, 5000, ताकि उसका परिवार चले। जो अपने अनुदान जो देते हैं निराधार व्यक्तियों को, वो भी हमें नहीं मिलता, उसके लिए हमें केस करना पड़ता है। महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि हमने सोच लिया कि मीडिया भी कहीं है हमारी, नहीं तो मीडिया भी मोदी ने बेच दी। लोग बोलते हैं गोदी मीडिया है, खरीद ली, बेची नहीं, खरीद ली। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हम गरीबों के लिए अभी जिंदे हैं। अरे नहीं, आपकी महानता के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं अपनी बात क्या कहूं, हमारा करीब 2.5 लाख कर्मचारी हम ईडी संघ के हैं। मेरी सर्विस 42 साल की हो चुकी है। आज मेरी उम्र 63-64 साल है। अब हम भी रिटायर के कगार में। हमारा सपना खत्म, हमारे आगे ये नहीं कि हमारे बच्चे भी हमारी रखवाली करें। क्यों करेंगे हम? क्योंकि हमको तो नंगा जाना है। हमारे पास तो बच्चों के लिए कुछ नहीं। देखिए, एक बंदे ने 42-45 साल नौकरी करी, 50 साल नौकरी करी, आज उसकी मजबूरी ये है कि उसके पास कुछ है नहीं। और आप जानते हैं कि इसी भारत में
हम नारे लगाते हैं जय श्री राम की। मैं जय श्री राम नाम इसलिए लेना पसंद करता हूं कि लोगों को ज़रा समझ में आए, क्योंकि यही समझ में आती है। हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की, उनके नाम पे राजनीति होती है। राम तो इतने आज्ञाकारी थे कि पिता और माता की आज्ञा पे जंगल तक चले गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ के उनकी आज्ञा की वजह से गए थे। लेकिन इसी देश में जहाँ पे 800 से ज़्यादा वृद्धाश्रम चलते हैं, उस वृद्धाश्रम में कौन से ऐसे राम रूपी बेटे हैं जो छोड़ के आते हैं अपने माता पिता को, जो अपने माता पिता को साथ नहीं रख पाते। और इस कलयुग में अगर पिता नौकरी कर रहा है, उसका कम से कम पेंशन मिलने की उसकी नौबत रहती है, तो कम से कम बेटा पूछता भी है, बहू पूछती भी है। इस देश में जब ये अपने इस उम्र में रिटायर कर रहे हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इनका कौन देखभाल करेगा। और हम कहते हैं जय श्री राम। अरे जय श्री राम के नाखून बराबर भी अपने आचरण अपने अंदर तो पहले लाओ। दिन रात झूठ बोलते हो और फिर जय श्री राम। खैर, आपको पेंशन वगैरह तो मिलेगा नहीं, कौन देखभाल करेगा? देखभाल तो मैं आज के ज़माने में, क्योंकि बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई का जो था थोड़ा बहुत अपना कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। हम पढ़ा भी इस ढंग से नहीं, क्योंकि पढ़ाई के लिए भी बहुत मोटा पैसा चाहिए। आज हमको भी, मुझे तो ये नहीं लग रहा कि आगे बच्चे भी हमारा कुछ धरण परण कर सकते, क्यों कि हमारी ये सरकार इतनी हटदर। भारत के लोकतंत्र के अंदर मेरी भी आज 63-64 साल की उम्र, सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री, सबसे भ्रष्ट। और मैंने इसी जंतर मंतर में 2017 में कहा था कि मोदी जी जुमलेबाज है। मतलब झूठ बोलने में आज के लोकतंत्र में इतना झूठ किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, जो कि हमारे लिए आज इस अखंड भारत के लिए जो है एक शर्मनाक है। हमें भी आज झुकना पड़ रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कितना झूठा है। और गरीबों का तो पूरी एक एक की नौकरी। आज लोगों को मैं हर जगह देख रहा हूँ, देहरादून में उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, अभी कहीं कोसों दूर तक कोई विकास का नाम नहीं है। सड़कें खत्म, पूरा विकास चपट है। मोदी जी किसके लिए विकास करेंगे? मोदी जी का तो कोई है ही नहीं। मोदी तो झोली उठा के चल रहे हैं। लोग कि इनके चंद ठेकेदारों के लिए कुछ कर रहे हैं, बाकी हमारा तो। आप भी रिटायर हो रहे हैं? रिटायर है दिसंबर लास्ट को। क्या लेके घर जाएंगे रिटायरमेंट? क्या नहीं है, खाली हाथों से जाना पड़ता है। अच्छे दिन लेके तो जा रहे हो ना? हाँ, ये अल्लाह से पूछ रहे हैं क्या दरसा दिखा बोल रहे हैं, पता मगर क्या कुछ भी नहीं है। इनके चेहरे पे मायूसी दिखाई जरा क्लोजअप से, चेहरा इनका देख रहे हैं। ये शख्स शायद अब इस चिंता से डूबा जा रहा है कि रिटायर होने के बाद करूंगा क्या। यहाँ पे नेताजी अगर 4 दिन के लिए एमएलए एमपी बन जाए तो पेंशन पक्की, 100%, और 4 बार बन जाए तो 4 बार पेंशन। न्यू पेंशन स्कीम नेताजी पे लागू नहीं है, मंत्री जी पे लागू नहीं है। लेकिन इनको तो पेंशन छोड़िए, नया पुराना भूल जाइए, कोई पेंशन ही नहीं है, सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। ये रिटायरमेंट में टेंशन लेके घर जा रहे हैं कि उसके बाद अगले महीने से खाएंगे क्या। ये हाल है इस देश का। और ये चंद लोग नहीं है, कम से कम 3 से 4 लाख लोग बता रहे हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवा के लोग हैं, ऐसे ही और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। आखिर सवाल यहाँ पे तो ये बनता है कि किस तरह से ये जिंदगी जिएंगे अपने, और जो अपने आप को गरीब का बच्चा, चाय वाला, पता नहीं किन किन विशेषणों से अपने आप को नवाजा था। इन्होंने सोचा कि एक गरीब का दर्द समझेगा, उन्होंने तो दर्द समझ लिया अदानी अंबानी का खाली, ऐसा नजर आता है। खैर, मैं तो सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि ये पोस्टल डाक सर्विस के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट पे इनसे काम करा गया। ये काम करते रहे कि आज न कल परमानेंट हो जाएंगे। इंतजार करते करते रिटायरमेंट की घड़ी आ गई, पेंशन मिल नहीं रहा है। जीवन में आज के बाद से, यानी कि जब तक नौकरी करते रहे तब भी टेंशन में, और रिटायरमेंट के बाद भी टेंशन में ये जिएंगे। तो ये है अच्छे दिन इसी न्यू इंडिया की, और ये है न्यू इंडिया। मुबारक हो आप सबको न्यू इंडिया, और इनके भी मुबारकबाद ही दे सकता हूँ। क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बताइए? आपके अच्छे जीवन की हम तो कामना ही कर सकते हैं, जिसको चुना वो। अच्छे जीवन के लिए कोई काम नहीं है, ये हमारा जिंदगी का भरोसा अल्लाह के छोड़ देंगे, रास्ता दिखाओगे बोल के दुआ कर लेते। जिंदगी ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि आजकल के वक्त में मुश्किल है बच्चों के लिए। बच्चे भी जानते हैं, उनके भी खर्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं। बाप सरकारी नौकरी से रिटायर हो रहा होता है, उम्मीद होती है कि कुछ मिलेगा। कम से कम ये अपने पेंशन के सारे, चंद रुपयों के सारे अपनी जिंदगी तो काट सकते थे। नए या पुराने तो बात की बात है, यहाँ तो पेंशन ही नहीं है 50 साल नौकरी करने के बाद। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जनता पे टैक्स का क्या हाल है आप सब देख रहे हैं। 30 रुपये का दूध 52 रुपये लीटर, 60 रुपये का पेट्रोल 30 रुपये बेचने साहब आए थे।
वो उनका क्या हुआ, उनसे कोई सवाल पूछे, अच्छे दिन के सवाल पूछे, काले धन पे सवाल पूछे, बहुत सवाल आप पूछ सकते हैं। जनता के टैक्सों के पैसा से लूट करके और जितने अय्याशियां मच रही है और जितने लग्जरी लाइफ आपके नेताजी जी रहे हैं, ये इन्हीं जनता के पैसे हैं। लेकिन यही जनता रोड पे चिल्ला रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगली बारी आपकी भी है। नमस्कार।